हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भिखारिन। आइए सुनते हैं। वो अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान गलत भी नहीं था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनके उदार हृदय को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थीं। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपने लाठी के सहारे झोपड़ी का रास्ता तय करती। उसकी झोपड़ी शहर से बाहर थी। रास्ते में भी प्रार्थना करते जाती, लेकिन जाने वालों में अधिक संख्या सफ़ेद कपड़े वालों की ही होती, जो पैसा देने की बजाय झिड़कियां ही दिया करते हैं। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के पास ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात का किसी को पता नहीं था। 5 साल हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने पूछा भी नहीं कि बच्चा किसका है, कहाँ से आया है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और खुश था। वह उसको अपने से अच्छा खाना खिलाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। शाम के समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और किसी चीज़ से उसे ढक देती, ताकि दूसरे लोगों की नज़र उस पे न पड़े। खाने के लिए अनाज काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चल जाता। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर खुद खाती। रात को बच्चे को अपने सीने से लगाकर वहीं सो जाती। सुबह होते ही उसे खिला पिलाकर फिर मंदिर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी को जानता है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ जी स्नान ध्यान में व्यस्त रहते हैं। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती है। कर्ज के इच्छुक लोग तो आते ही हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी आते थे जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी यह बात पता थी, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में वो हिचकिचाती रही। अब उसके पास काफ़ी रुपए इकट्ठा हो गए थे। हांडी भी लगभग पूरी भर गई थी। अब उसे हमेशा शक होता रहता कि कोई चुरा न ले। एक दिन शाम के समय
अंधी ने वह हांडी उखाड़ी, अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी बही खाते उलट पलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है बूढ़ी माँ? अंधी ने हांडी आगे सरका के रख दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठा किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ। कृपा करके आप इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बूढ़ी से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। इसके बाद के 2 साल बहुत सुख के साथ बीते। इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि लड़के को बुखार आ गया। अंधी ने बहुत दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का दिल टूट गया। साहस ने भी जवाब दे दिया, निराश हो गई। लेकिन फिर ध्यान आया कि शायद डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। यह विचार आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी के कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से थोड़े रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हो गए मैं आपके पास अपनी धरोहर रख के गई थी, दे दीजिए ना सेठ जी, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखा और कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी के जान में जान आई। थोड़ी आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी शायद उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने उलट पलट कर देखा और फिर बोला, नहीं तो, इस नाम की तो 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ भी दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। लेकिन पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने गुस्से से उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दें, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। वह दुखी मन से निकला हुआ आशीर्वाद नहीं था, वह एक दुखी मन का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं तो फायदा कैसे होता। एक दिन उसकी अवस्था बहुत चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे ही देता तो क्या चला जाता। फिर मैं उससे कुछ दान मांगने तो गई नहीं थी,
अपने ही रुपए लेने गई थी। उसे सेठ जी पर घृणा हो आई। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपने गोद में उठाया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार के मारे भट्ठी जैसे तप रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, लेकिन वो अपने स्थान से हिली भी नहीं। मारने का भी भय दिखाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। नौकर ने फिर अंदर जाकर कहा, वह तो हिल ही नहीं रही, टलती ही नहीं यहां से। सेठ जी अब स्वयं पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे की शक्ल देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी शक्ल सूरत तो उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 बरस हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता नहीं मिला। उन्हें याद आया कि मोहन के जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। यह विचार आते ही उन्होंने अंधी की गोद में पड़े हुए बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह तो था, लेकिन पहले से कुछ बड़ा था। उनको विश्वास हो गया कि यह बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और खुद मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे बच्चे को ना ले जाओ। मेरे रुपए तो खा गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चा मेरा है, यही एक मेरा बच्चा है। 7 साल पहले कहीं खो गया था, अब मिला है। अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और जान देकर भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो मर जाने देते। क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना करके मैंने उसको पाला है, मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। अब सेठ जी की भी अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बन पड़ रहा था। थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे, फिर घर के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक तो खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। दूसरे दिन सुबह सुबह पता नहीं भगवान की कृपा हुई या दवा ने कुछ जादू का असर दिखाया, मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सबसे पहला शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने आंख फिर से बंद कर लिए और उस समय से उसका बुखार फिर बढ़ने लगा। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के तो हाथ पांव फूलने लगे, चारों ओर अंधेरा दिखने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसे खींचे ले जा रही है, कैसे बचाऊं? अचानक उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा, देखो कहीं अब तक वो द्वार पर न बैठी हो, लेकिन वह तो वहां थी ही नहीं। सेठ जी ने फिटन तैयार की और बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा
अंधी एक पुराने टाट पर पड़ी हुई है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बही जा रही है, बही जा रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी आग के जैसे तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए, रह रह कर वह तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पाँव में गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बैठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी, शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आई और सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा, अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोली और उसे अपने पास देखकर कहा, माँ, तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई। मोहन का सिर अपने गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ। वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ भी हो गया। जो काम हकीमों, वैद्यों, डॉक्टरों की दवाई नहीं कर सकी, वह अंधी की स्नेहमय सेवा ने पूरा किया। मोहन के स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा, किंतु वह सहमत नहीं हुई और विवश होकर सेठ जी को उसे विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दी। अंधी ने पूछा, क्या है? सेठ जी बोले, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर आंखें उठाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से कहीं महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। बस दोस्तों, आज इतनी ही थी ये कहानी। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। सुनने के लिए धन्यवाद।